हेलो एवरीवन। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं आप लोगों के पर्सन, आपके पर्सन स्पेशली आज रात क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या कुछ है ऐसा जो आपको जानना ज़रूरी है, आपको जानना भी चाहिए। ओके, सो आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन देखते हैं। जनरल रीडिंग के व्यूवर्स ध्यान रखिए, जितना भी आपसे रेजोनेट होता है वो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिए व्यूअर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूला करिए अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपको गाइडेंस मिलती है। ओके, सो लेट्स सी क्या है उनके मन में। और व्यूवर्स, पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी। Okay, we have Two of Pentacle. Okay, King of Wands, Queen of Wands. We have Wheel of Fortune, Hangman. बॉटम से है Three of Cups की एनर्जी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, सो वी हैव Hierophant, वी हैव Four of Cups, ओके, वी हैव Death in reverse, Two of Cups एंड रिवर्स हमारे पास है स्टार, बॉटम से है Six of Wands एंड दिस इज Six of Sword। ओके, ओके व्यूवर्स, तो मुझे सबसे पहले मैं आपको राशि बता देती हूँ। यहाँ पे राशि व्यूवर्स हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है। सबसे ही पहला कार्ड व्यूवर्स, अगर मैं आपके पर्सन का देखूं, आपके पर्सन का जो एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये दिखाता है कि वो अपनी लाइफ में समवेयर, मतलब क्या है व्यूवर्स कि वो दोनों ही नज़रिए से इस कनेक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पे कश्मकश नज़रिए में नज़र आ रही है, ना कि इनकी अपनी ही सिचुएशन में ये कश्मकश में है कि इनको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से इस कनेक्शन को देख रहे हैं। समवेयर व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन सम टाइम पॉजिटिव होते हैं इस कनेक्शन के लिए। सम टाइम उनके दिल में ख्याल आता है कि नहीं, बस यही है, यही मेरा कनेक्शन है, यही मेरे लिए परफेक्ट पर्सन है। और समवेयर व्यूवर्स उनके जो उठते हुए कदम है ना, वो आपकी तरफ मतलब नेगेटिव थॉट की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। जैसे कि आपका एस्पेक्ट है ना, सेम आपकी तरह ही आपके पर्सन की सिचुएशन है। कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन आएगा, कभी आपको लगता है कि यार ये नहीं आएगा, इसके दिल में मेरे लिए नफरत है। सेम वही सिचुएशन आपके पर्सन की है। कभी तो वो इस कनेक्शन की सक्सेस चाहते हैं, कभी वो इस कनेक्शन से दूर भागते हैं। ठीक है, ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों का जो नेचर है ना व्यूवर्स, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स वो कुछ आपके अंदर व्यूवर्स कुछ ऐसी बातें होती है। देखो, जनरल रीडिंग है, ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे फील हो रहा है वो ये कि आपका जो नेचर है आपके पर्सन की तरफ हाल फिलहाल के टाइम में, क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको देखो हर्ट किया है, क्योंकि डेथ की एनर्जी का इस रिवर्स में आई है। आप अपने पर्सन के एक्शन की वजह से, उनके बोलने की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव नेचर में आ चुके हो। नो डाउट व्यूवर्स, ये आपके पर्सन को पता है कि वो मेरा जो पर्सन है वो एग्रेसिव हो चुका है, और एग्रेसिव हो भी क्यों ना, है ना भाई, सामने वाला पर्सन है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वेट पे वेट कर रहे हो, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, आप उसके लिए पागलों की तरह उसकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, उससे सिर्फ एक बार बात करना चाहते हो। और आपके पर्सन है जो आपकी तरफ पीठ पे करके खड़े हैं, वो अपने ईगो में कहीं ना कहीं है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देख रहे थे, उनका नज़रिया आपसे बिल्कुल डिफरेंट था, वो आपसे बात नहीं करना चाहते थे। तो देखो, दोनों ही एनर्जी गाइस यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है कि उनको पता है कि अगर वो आपसे बात भी करते हैं तो आपका जो गुस्सा है वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। आपका जो बिहेवियर है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, उनमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। अब अपने पर्सन के जो
कर्मास हैं उनको आप फेस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके कर्मा आप फेस कर रहे हो, इनकी वजह से आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गए हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, नई जर्नी इनिशिएट नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज कि आपको अभी भी इस पर्सन से उम्मीद थी, आपने इस पर्सन से ही व्यूअर्स इतना इस पर्सन को कहीं ना कहीं समय दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने व्यूअर्स अपनी एज भी कहते हैं ना ओवर कर ली इस पर्सन का वेट करते करते। मे बी इस पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन मे बी मोर देन 10 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक का हो सकता है, या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। अगर देखा जाए व्यूअर्स 10 to 15 ईयर्स अगर एक कनेक्शन में कोई पर्सन लगाता है तो वो ऑब्वियसली ओवर एज हो जाएगा, उसकी एज कहीं ना कहीं उसके हाथ से निकल रही होगी, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल होंगे जिससे वो अपनी लाइफ में नई जर्नी बिगिन नहीं कर पा रहा, ठीक है। समवेयर इमोशनल अटैचमेंट, समवेयर व्यूअर्स कहीं ना कहीं जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स इसीलिए व्यूअर्स कहीं ना कहीं कभी उनके मन में जो मैंने बोला ना ख्याल आता है आपसे बात करने का, फिर वो एक फियर फैक्टर में बदल जाता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में बदल जाता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप इस कनेक्शन को किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या हुआ इस कनेक्शन को लेके। व्यूअर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी गाइस फिर से रिप्रेजेंट हुई है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके कनेक्शन में जो होने वाला है, जो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं आफ्टर अ डेथ, वो भी बहुत क्रिटिकल कनेक्शन का एंड होना, और उसके बाद में आप दोनों फिर से एक हो रहे हो, ये भी आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जो यही दिखाता है कि व्यूअर्स समवेयर आपके पर्सन अपने ही माइंड सेट में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, वो अपने ही कहीं ना कहीं बनाए हुए कुछ हो सकती है, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे इनके इंटेंशन है व्यूअर्स जो आपके पर्सन ने क्रिएट करी, तो उनसे व्यूअर्स आपके पर्सन ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक तरह सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखने की यहाँ पे कोशिशें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की तरफ से तो हैंगमैन की एनर्जी गाइस स्टार में है। आपके पर्सन की ये विश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि वो अपनी लाइफ में आगे आपके साथ में बढ़ के एक कनेक्ट होना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने जाते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं है, आप सिर्फ अपने पर्सन का प्यार चाहते हो। आज भी अगर मैं देखूं व्यूअर्स तो आप भी अपने पर्सन का प्यार चाहते हो, आपको इनसे किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई लालच नहीं है आपको, आप तो सिर्फ इनका साथ चाहते हो कि ये पर्सन है कि भाई साथ रहे, हाथ में हाथ डाल के रहे, मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मेरी इंटेंशन को समझे, जो मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है आप उस पर्सन से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख जो पा रही हूँ व्यूअर्स वो यही नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में व्यूअर्स एक सर्कल चेंज हो रहा है, एक टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ताकि आप अपने पर्सन की जो एक बिहेवियर जो पैटर्न है उसमें बदलाव देखेंगे। आपके पर्सन के बिहेवियर पैटर्न में भी बदलाव चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। डेथ की एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये व्यूअर्स आपको अप्रोच करेंगे, व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है जो पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा, आज वो पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि वो आपको अप्रोच करे। जब आप कहते हैं ना, देखो ये एनर्जी गाइज क्या है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपकी तरफ मतलब ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जिनके लाइफ में इस पर्सन के आने से पहले भी कई कनेक्शन रहे होंगे। मतलब ये व्यूअर्स की फ्रेंड किसी के साथ में फ्रेंडशिप हुई, फिर वो टूट गई, फिर किसी के साथ में अट्रैक्शन हुआ, फिर वो टूट गया, ठीक है। किसी के साथ में फिर कनेक्शन बना, फिर वो टूट गया। देखो छोटे छोटे कनेक्शन हो सकते हैं, या फिर इमोशनल कनेक्शन हो सकते हैं, कुछ कनेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो आपके दिल के करीब हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट हो गए। फिर वो कहते हैं ना, समवेयर आपको भी व्यूअर्स ये डाउट रहता है कि ये जो पर्सन है, मतलब हर एक पर्सन जिससे हम अटैच होते हैं, जिससे हमारी खुशी जुड़ी होती है, वही पर्सन हमें धोखा दे जाते हैं, वही हमें मतलब हमसे अपने आप को दूर कर लेते हैं। और ये भी पर्सन है कि जो अपने आप ही दूर हो रहा है, और मेरी लाइफ में मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी लाइफ में दोबारा शुरू करूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल रहा है, वो एक नई तरीके से इस कनेक्शन को देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह की थिंकिंग में आपके पर्सन मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं, इमोशनली इम्बैलेंस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सोर्ड की जो एनर्जी दिखाती है वो यही दिखाती है कि प्यार आपके पर्सन के दिल में बहुत है आपके लिए। आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जब भी वो अपने आप को देखते हैं ना व्यूअर्स कि अब मैं इस कनेक्शन से निकल पाऊँगा या फिर उससे जुड़ पाऊँगा, तो व्यूअर्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्टकनेस ज़रूर है जो आपके पर्सन और आप दोनों की कनेक्शन में सक्सेस को रोकती है, ठीक है। ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। एक बार मैं इसको कार्ड को ना क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे क्या स्टकनेस है, ऐसी क्या है ऐसा आपके पर्सन जो आपके पास में आ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो भी यही चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करिए।
ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड एंड एम्प्रेस। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं मदर इशू है, कुछ मदर इशू है, कुछ अपने ही इनके मतलब थॉट्स वगैरह हैं जो भी यहाँ पे मुझे नज़र आया, जैसे कि इनके ऊपर रूलिंग किसी और की है। ये व्यूअर्स मतलब ये है ना कि ये कुछ कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि समवेयर कुछ व्यूअर पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट में व्यूअर्स या तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके साथ में कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा घुटन सी महसूस हुई होगी, ठीक है। उनको उनको वैसा नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा आप दोनों के बीच में। मे बी समवेयर कुछ मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कुछ ऐसी बातें हो जाना जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं जिनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कश्मकश है व्यूअर्स। देखो 6 ऑफ वैंड 6 ऑफ सोर्ड दोनों ही चीज़ें दिखाता है कि इस कनेक्शन में सक्सेस भी रही है, इस कनेक्शन में प्यार भी रहा है, इस कनेक्शन में आपने ऊंचाइयाँ भी छुई हैं, बहुत कुछ पाया भी है इस कनेक्शन में आके आपके पर्सन ने और आपने एक दूसरे के साथ में, लेकिन कुछ खोया भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खोया नहीं है। अगर आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर हुए हैं तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो जो पर्सन आपसे दूर हुआ है, कुछ नेगेटिव थॉट लेके दूर हुआ है आपसे, वो ऐसे ही दूर नहीं हो गया। उसके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा था जब वो आपसे मूव ऑन हुआ, आपके घर से बाहर निकला, आपकी लाइफ से बाहर निकला, अपनी अपनी ज़िंदगी को उसने एक नई सरी से स्टार्ट करने की कोशिश की, उसने अपने बल पर खड़े होने की कोशिश की, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर ये देख पाऊँ कि आपके पर्सन उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे। इवन दो ये आपके साथ में व्यूअर्स सेपरेट नहीं होना चाहते हैं, ये आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बातें व्यूअर्स आपके पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं, या तो ठीक है कुछ बातें हैं ऐसी इस कनेक्शन के अंदर जिनसे ये भुला नहीं पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे कुछ इनका मदर इशू भी हो सकता है, जिनसे कि इनकी मदर ही इनको है जो प्रोवोक करती हैं, आपके कहीं ना कहीं अगेंस्ट में खड़ा कर देती है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाती हैं वो, कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, वो पर्सन तुम्हारा लायक नहीं है, या फिर ये नहीं है, वो नहीं है। सब व्यूअर्स देखो कुछ बातें ऐसी जो आपके खिलाफ ही बोली जा रही हैं, ठीक है। ऐसा गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसीलिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके कॉल मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये एस्पेक्ट मुझे आपके पर्सन का यहाँ पे नज़र आ रहा है। इवन दो व्यूअर्स इनकी कहीं ना कहीं जो ये डिज़ायर है वो यही है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये नई जर्नी ऐसी नहीं है कि किसी और के साथ में इनको अटैच होना है या किसी और के साथ में नई जर्नी इनिशिएट करनी है, लेकिन आप दोनों में इस समय क्या है ना प्लस माइनस का आंकड़ा चल रहा है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी करो तो उसमें स्पार्क ही होता है। इस समय कुछ भी कॉल मैसेज करोगे स्पार्क ही हो रहा है उसके अंदर, है ना। वो बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा किसी भी तरह से। तो वही है ना व्यूअर्स, इस समय आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक हर्मिट मोड में चल रहे हैं। हर्मिट मोड में व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को या तो ये ऊपर रख रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि इनको कुछ और ही जैसे कि कुछ अचीव करना है, जैसे कि कुछ पुराना है जो इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है व्यूअर्स आपके साथ में कनेक्ट होने से लेके। कुछ व्यूअर्स ऐसा ना कि इन्होंने भी आपके साथ में व्यूअर्स खालीपन सा महसूस किया है, कुछ खालीपन है, कुछ बातें हैं जिनको ये ओवरकम नहीं कर पा रहे। मतलब एक नए नज़रिए से यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, जैसे कि कुछ नया सामने आए, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश गाइज यहाँ पे करते मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी व्यूअर्स ये समय ले रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, वो गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि समय ले रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अपने आप में ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया इनिशिएट कर रहे हैं गाइज। वो एनर्जी गाइज मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो ये व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए जो निकल के आया वो यही दिखाता है कि इन्हें ओवरकम करने की ज़रूरत है, इन्हें उन बाहर निकलने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से, उन बातों से जो इनके दिल में लग चुकी हैं। कहते हैं ना तीर से चुभ जाना। देखो व्यूअर्स हर एक बात हर एक से रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक तो या फिर मदर इशू आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, या आप ही की तरफ से मतलब कहते हैं ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या है आज रात के मैसेज। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, क्या है इनके मन में, इनके पर्सन के मन में आज रात क्या वो फील कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए डिवाइन क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, नो वन कंपेयर टू यू, आपके कंपैरिजन में कोई नहीं है। आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर एनी वन द वे आई फील फॉर यू, आपके पर्सन ने जैसा आपके लिए फील किया है,
जिस भी तरह से किसी और के लिए फील किया ही नहीं है। मतलब हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है एक लव कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है। मे भी हो सकता है आप दोनों ही लव मैरिज में मैरिज हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, या फिर मैरिज पर्सन हो सकते हो दोनों एक दूसरे के साथ में, ठीक है। आफ्टर मैरिज लव डेवलप हुआ हो, या फिर एक लव कनेक्शन ही हो सकता है जिसमें मतलब कह रहे हैं ना व्यूअर्स, अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है व्यूअर्स यहाँ पे। मे भी हो सकता है एक पर्सन मैरिड हो, एक पर्सन अनमैरिड हो, ये भी गाइज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो मैरिज एनर्जी आज गाइज ज़्यादा है, जैसे कि समवेयर मैरिज की एनर्जी और एक मदर इशू गाइज नज़र आ रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो मोटिव है व्यूअर्स वो ये है कि वो आपको भुलाया नहीं है, उन्होंने आपके प्यार को भुलाया नहीं है। लेकिन जो है व्यूअर्स वो देखो मैंने आपको और बता देते हैं और क्या है आपके पर्सन व्यूअर्स आपको देखो क्या कह रहे हैं, आई हेट यू कह रही हो ना व्यूअर्स। कुछ बातें आपकी तरफ से हुई हैं ऐसी जिससे आपके पर्सन इस समय आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। आपको आपका कॉल मैसेज नहीं रिसीव करने का एक ये भी रीज़न व्यूअर्स यहाँ पे है। ओके, आई एम नॉट इन लव विद यू। आपके पर्सन व्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ भाई, ठीक है, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। ये भी गाइस यहाँ पे मैसेज निकल के आया है। ओके, आई नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट की है मैंने किसी और की रिस्पेक्ट भी नहीं की है। मतलब क्या है ना व्यूअर्स, देखो मैंने वही बोला कि आप दोनों सेम एनर्जी में हो। सेम एनर्जी गाइस यही दिखाती, क्लैश होना, ईगो क्लैश होना, कुछ बातें क्लैश होना, कुछ बातें बहुत ज़्यादा फील कर जाना, हर्ट कर जाना, है ना, ये व्यूअर्स। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। आपके पर्सन कहीं ना कहीं रात में सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। ये भी व्यूअर्स ये है कि लास्ट जो थॉट होता है ना वो आप ही को लेके होता है आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। देखो व्यूअर्स क्या मैसेज है इसके नीचे, आपके पर्सन आपके लिए अपनी लाइफ तक दे सकते हैं, जान तक दे सकते हैं। ये भी है, नफरत भी तुमसे, प्यार भी तुमसे, दोनों ही चीज़ें हैं व्यूअर्स आप ही के सामने हैं, है ना। सो व्यूअर्स ये कुछ मैसेजेस आज आपके लिए निकल के आई हैं। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।